अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं ज़ीशान फ़याज़ कोर्सेस ऑनलाइन बाय एससीआर में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर्स का क्या काम होता है, लेयर्स क्यों यूज़ होती हैं और लेयर का पर्पस क्या होता है और इम्पोर्टेंस क्या है लेयर्स की। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो जाए। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। तो आए शुरू करते हैं कि लेयर्स को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक फ़ाइल ले लेते हैं और ये हमारे पास एक फ़ाइल आ गई और यहाँ पर आपके पास आ रहा होता है, इसे हम कहते हैं लेयर पैनल। लेयर पैनल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आपने विंडो में जाकर लेयर्स में जाना और यहाँ देखें इसके सामने इसकी शॉर्टकट की आ रही है F7 प्रेस कर लेंगे तो आपके पास ये लेयर पैनल आ जाएगा। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर आ रही होती है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर और इसमें मैंने किया हुआ है ये कलर और इसके बराबर में ही मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसमें मैं ये कलर फिल कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मूव हो इन दोनों सर्कल में से वो छोटा वाला सर्कल मूव हो, तो मैं यहाँ से मूव टूल लेता हूँ जाकर और मूव टूल लेने के बाद जब मैं इसे मूव करवाने जाता हूँ तो आपके पास यहाँ पे देखें एक एरर आ जाएगा। इसमें आपके पास लिखा हुआ आ रहा है could not use the move tool because the layer is locked। तो यहाँ पे इसने एरर इस वजह से दिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेयर जो है वो आपकी लॉक हुई हुई है, इस वजह से ये इसे मूव नहीं करवाएगा। ठीक है, अच्छा जी, हम ये वाला मसला हल करके भी देख लेते हैं कि लेयर अनलॉक करने से क्या ये सर्कल अलग से मूव हो पाएगा या नहीं। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ लेयर पैनल पर, ओके करता हूँ और अब मैं इसे मूव करवाता हूँ। तो देखें अब मूव करवाने पर ये सर्कल तो मूव हो रहा है मगर इसके साथ ये बड़ा सर्कल भी मूव हो रहा है और इसके साथ साथ जो बैकग्राउंड में कलर हुआ हुआ है वाइट कलर वो भी मूव हो रहा है। तो ये चीज़ें फ़ोटोशॉप में नहीं होनी चाहिए वरना आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी फ़ोटोशॉप में काम करने में। तो इसलिए हम लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब लेयर का इस्तेमाल कैसे होगा और फिर आपको देखें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पता चलता जाएगा कि लेयर्स क्यों ज़रूरी हैं। लेयर्स हमारा बहुत ज़्यादा जो काम होता है वो आसान कर देती हैं और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम लेयर्स पर जो है कंट्रोल पा लें, तो ग्रिप आ जाए उसमें अगर। तो देखें करना आप लोगों ने ये है कि जब आप न्यू फाइल लेते हो तो कोई एक सिंगल लाइन भी आप बनाओगे ना तो उसके लिए आप लेयर इंसर्ट करवाओगे। लेयर इंसर्ट आपने कुछ कंडीशंस में नहीं करनी होती। वो कंडीशंस ये हैं कि जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं, जब आपने लेयर नहीं लेनी लेयर ख़ुद बन जाएगी। कट पेस्ट करते हैं तो लेयर ख़ुद बन जाती है। इंपोर्ट करते हैं फ़ाइल को इस फाइल में तो जब आपके पास लेयर ख़ुद ब खुद बन जाएगी। अदरवाइज़ जब आप न्यू क्रिएट कर रहे होंगे कोई चीज़ तो आपने लेयर लेनी ज़रूरी है। ठीक है, तो लेयर कहाँ से लेते हैं, ये आपके पास बटन आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की होती है लेयर न्यू लेयर लेने की Ctrl+Shift+N। तो आप इस बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आकर भी लेयर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ और इसे मूव करवा के देखते हैं कि ये कैसा मूव हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास एक जो न्यू लेयर आई है और बैकग्राउंड लेयर में कितना डिफरेंस आ रहा है। ये आपके पास देखें सर्कल जहाँ तक बना हुआ है और देखें इसके बराबर में चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं।
तो ऐसी लेयर जो होती है वो ट्रांसपेरेंट लेयर आती है, क्योंकि देखें आप जो सर्कल है उसके पीछे का नहीं देख सकते, लेकिन उसके इर्द गिर्द का देख सकते हैं। जैसे मिरर होता है, तो मिरर में क्या होता है, रुकावट तो होती है लेकिन आप वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो आप उसके आर पार देख सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट लेयर होगी अगर आपको ऐसी शक्ल में चीज़ नज़र आ रही है तो। अब जो हम मिस्टेक कर रहे थे कि हम एक ही जगह पर दो चीज़ें बना रहे थे, मैं एक बार फिर से वो मिस्टेक दोहरा देता हूँ। अब देखें, अब ये दोनों मूव हो रहे हैं, बैकग्राउंड लेयर मूव नहीं हो रही। वजह ये कि बैकग्राउंड पे ये सर्कल नहीं बने हुए। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सर्कल अलग मूव हो और ये सर्कल अलग मूव हो। तो इसके लिए आपने करना ये है कि इस सर्कल के लिए भी आप एक लेयर ले लेंगे और इसमें अलग से कलर कर लेंगे। तो अब आपके साथ आसानी देखें क्या होगा। जब फॉर एग्जांपल अगर आपने इस सर्कल को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये सर्कल मूव नहीं हो पाएगा। देखिए मूव वही हो रहा है जिसकी लेयर पर हो आप, और अगर आपने इसकी लेयर पे काम करना है तो इसकी लेयर पर आना होगा। और जब भी आप चेंजिंग या कलर चेंजिंग या कट या कुछ भी आपने XYZ करना है वो आप कर सकते हो। लेयर लेने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से डिस्टर्ब नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये सिलेक्शन किए, सिलेक्शन हम आमतौर पे कट, पेस्ट, डिलीट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, मूव के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर मैं अभी डिलीट का बटन प्रेस कर दूं तो देखें सिलेक्शन में आपके दोनों सर्कल आ रहे हैं, लेकिन डिलीट वही होगा जिसकी लेयर सेलेक्ट होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं लेयर 1 सेलेक्ट थी तो लेयर 1 पे इफेक्ट पड़ा। अगर लेयर 2 भी सिलेक्ट कर लूँ तो ये लेयर 2 के ऊपर भी इफेक्ट पड़ गया। अगर ये दोनों एक ही लेयर पे बने होते तो फिर मेरे साथ मसला क्या रहता कि फिर ये दोनों ही उड़ जाते, क्योंकि दोनों एक ही जो है लेयर पे बने हुए थे। तो देखें ये फ़ायदा है आपको लेयर्स पे काम करने का। और फोटोशॉप डिपेंड ही लेयर्स पे करता है। लेयर्स पे अगर आपको काम नहीं करना आता तो फोटोशॉप पे आपको काम नहीं करना आता। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लेयर्स, जो आपको समझनी है और इस पर आपको काम ज़रूर करना आना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।